हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, हमें सिखाया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे मुल्क में सफाई का मसला अब एक संगीन समाजी चैलेंज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मुआशी मसला भी बन चुका है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ टन जो ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो पैदा होता है, जिसका ज़्यादातर बोझ बड़े शहरों पर होता है, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ 60 से 70% कचरा ही जमा किया जा रहा है। विफाकी इदारा शुमारियात के PSLM सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में सिर्फ 11% घरानों का कचरा बल्दियाती इदारे उठाते हैं, जबकि 2019 में ये शरह 20% थी, यानी कि ओवर द ईयर्स जो बढ़नी चाहिए थी कम होती जा रही है, उल्टा कम हो गई, ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। सूबाई सतह पर सिंध 16% के साथ सरे फहरिस्त है। पंजाब में घरेलू कचरा उठाने की जो शरह है वो 12% बताई गई है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 6% है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 1% ये शरह रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें चीन के मारूफ अंग्रेजी अखबार चाइना डेली ने वजीर आला मरियम नवाज के साथ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस की एक मौसर मिसाल करार दिया है, और ये कहा है कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी का निज़ाम चीन के सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल के करीब तरीन है। तो फिर पंजाब का रेशो सिंध से कम क्यों है? यही पूरी दुनिया मिसालें दे रही है अगर पंजाब की, तो फिर और सिंध के लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं यहाँ से खाया नहीं जाता। सिर्फ चाइना की मिसाल देने की बात नहीं है, एक अखबार की बात नहीं है। अगर हम खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन की भी बात करें, जो लोग जानते हैं, जो कराची में या सिंध में रहते हैं, सूबों में या जिनका कुछ वक्त गुजर चुका है वहां पर, वो सब ये जानते हैं कि कराची के अंदर जो सिचुएशन है स्पेशली कचरे की वो क्या है। लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि वहां पर हालात बेहतर हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे और आप कुछ बताना चाहते हैं कि आपके इलाके के अंदर अभी भी कचरा कुंडियां मौजूद है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत इस सिलसिले में मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD तारिक अली निजामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी हम आपके सवालात लेके जाएंगे। अगर आप अपना सवाल या कोई शिकायत करना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। वेलकम करेंगे तारिक अली निजामानी साहब को। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो सर्वे है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर सिंध जो है उसको बताया गया है कि वो टॉप पर है, 16% के साथ यहाँ पर कचरा उठाया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, पंजाब की सिचुएशन देखें, वहाँ पर लोग कहते हैं कि सफाई सुथराई है, उसकी मिसालें चाइना दे रहा है। ये सर्वे कह रहा है कि सिंध के अंदर ज़्यादा बेहतर निज़ाम है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें ऑन बोर्ड लेने का। जी, मैं इस सर्वे के अलावा भी मैं एक सर्वे का आपको जिक्र करूंगा कि प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एक प्राइवेट फर्म है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी बनाने का टास्क दिया है। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन टन ईयरली गार्बेज वेस्ट जनरेशन होती है। उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि 60% जो है वो एफिशिएंसी है ओवरऑल पाकिस्तान के तनाजुर में विद रेस्पेक्ट टू कलेक्शन एंड डिस्पोजल। उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि 7 शहर हैं जो पाकिस्तान के जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, जिसमें से सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर आ जाते हैं, और पंजाब में लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मरदान। तो इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अर्बन कोर सेंटर्स जिसको हमारा बोर्ड इस वक्त डील कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पास्ट 4-5 ईयर्स में हमने काफी हद तक एक एफिशिएंट और कंप्लायंट सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो कन्वेंशनल सिस्टम अंडर प्रैक्टिस था, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा कि 2014 का एक्ट पास किया गया, जिसका मकसद ये था कि कन्वेंशनल सिस्टम को मॉडर्न वेस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना था। और इस तरह फिर फेज वाइज इंटरनेशनल टेंडरिंग हुई। 2016 में 2 डिस्ट्रिक्ट कराची की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2017 में और 2 डिस्ट्रिक्ट की टेंडरिंग प्रोसेस जो वो फाइनलाइज हुई, और बाकी जो 2 अजलात थे वो 2021 में जैसे कि हमें वंस आफ्टर NOC फ्रॉम कंसर्न DMCs और काउंसिल डिसीजन हमें प्रोसीड करना था। तो इस तरह 2022 में हम पूरे कराची का 70% इलाका, ये तो चले हमने जो सर्वे सामने रखा है ये सूबों का एक कंपैरिजन आपके सामने रखा है, लेकिन अगर हम खाली सिंध की भी बात करें सिर्फ 16% है। ये कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है पूरे कराची या सिंध के लिहाज से अगर देखा जाए। क्या रीजन है? हम वक्त गुजरने के साथ साथ सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फंड्स की कमी है, कैपेसिटी मौजूद नहीं है, इंटेंशन मौजूद नहीं है, सिस्टम वैसा मौजूद नहीं है? रीजन क्या है इसकी?
जी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि आपको आइडियल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अवेयर सोसाइटी। जिस तरह लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि हर इदारा हर वीक जो है एनवायरनमेंट प्लस वेस्ट मैनेजमेंट सेशन होल्ड करेगा, इसी चीज को हमने में नजर में रखते हुए हमने पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमने ओवरव्यू दिया है मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट का, और हमने उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन में है। और प्लस दूसरी चीज जो है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी हद तक अपने इदारे को उससे बेहतरी क्या है? ये जो सारे मेजरमेंट्स लिए गए हैं तारिक साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि इदारों के साथ जो जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की जा रही है ताकि चीजें बेहतर की जा सके, डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए कोई बेहतरी ऑब्जर्व की है आपने उससे? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और सर्वे जो हमने खुद करवाया है उसकी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। हमने 6 माह पहले हमने एक फॉर्म डेवलप किया और हमने 246 हैं यूनियन कमेटीज, उन सब में हमने वो अपना वो फॉर्म शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो फीडबैक था more than 75% elected representatives show satisfaction over our performance. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगी लाइव फीडबैक जो है ना वो भी आना चाहिए। जितने भी कराची वाले सिंध वाले जो हमें देख रहे हैं, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, बिकॉज वी रियली वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अबाउट देयर स्टोरीज एंड अबाउट देयर प्लेस जहां पर वो रहते हैं, कि वहां पर क्या अभी भी कचरे के ढेर हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है और जितने भी हमारे कराची से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये बताते हैं कि अभी भी कचरे के ढेर कराची के अंदर डगे हुए हैं। प्लीज आगे आइए, कॉल कीजिए और हमें बताइए। एमडी साहब हमारे साथ कर रहे होते हैं अपने चैनल पर कई जगहों से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बता दें तारिक साहब कि कोई किसी इलाके में अगर कचरा है और वो रिपोर्ट करना चाहता है या वो कंप्लेन करना चाहता है या सफाई वहां पर जो मसाइल है उसके बारे में बताना चाहता है, कहां पर राब्ता करके बता सकता है आपको? मैडम पिछले 6 साल से हमारी मोबाइल ऐप लॉन्च है। हमने 6 माह पहले और हमारा कंप्लेन नंबर 1128 लॉन्च हमने किया हुआ है। 6 माह पहले हमने यू फोन की कोलैबोरेशन से हमने एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है विद 25 डेडिकेटेड लाइंस जो राउंड द क्लॉक जो है वो फंक्शनल होता है और जो भी रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है ऑन वेरी सेम डे रिजॉल्व की जाती है। और मैं एक और आपको चीज बताना चाहूँ कि हमने जो ये ट्रांसफॉर्म किया कन्वेंशनल को मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में, तो यहाँ पर तकरीबन 3000 की चराकुटियां थी। तारिक साहब हमारे साथ सईद रिजवान मौजूद हैं नॉर्थ कराची से, उनकी जरा कॉल ले लेते हैं। रिजवान, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बताइएगा क्या सिचुएशन है आपके इलाके की? कचरा उठाया जाता है रोज? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं साबिक काउंसलर भी हूँ, नॉर्थ औरंगाबाद टाउन UC5 से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पहले गाड़ी आती थी सेंट सॉलिड वालों की ना गली में, लेकिन कचरा नहीं उठाती थी। ऐलान यही करा था कि कचरा घर घर लगी, लेकिन कचरा नहीं उठाती है। दूसरा, अब तो गली के अंदर गाड़ी आती ही नहीं है, रोड तक आती है। रोड से जो उन्होंने जो ये गली में अफगानी आते हैं जो डंप करते हैं वो कचरा वहां से उठा के ले जाते हैं, लेकिन गली से घर घर से कचरा नहीं उठाते हैं। मैं सुना यही था कि ये घर घर से कचरा उठाएंगे। ये अभी साबिक काउंसलर बात कर रहे हैं। तारिक साहब हमारे साथ है, वो कहते हैं कि अब तो निजाम बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं कि पहले आती थी गाड़ी, अब तो गाड़ी भी नहीं आ रही है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काइंडली हमारे सिस्टम में ये कंप्लेन लॉन्च करें। और मैं पूछ लेती हूँ, कंप्लेन लॉन्च की है रिजवान? हो सकते हैं जहाँ पे कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी कंप्लेन मैंने टाउन में भी की है, लेकिन कोई एक सेकंड तारिक साहब साथ ही रहेगा। जी रिजवान, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिस्टम में कंप्लेन करें या तो रिस्पांस टाइम क्या है तारिक साहब? अगर वो अभी कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं तो कितने दिनों के बाद रिस्पांस होगा या एफिशिएंट कितना है, कितने एफिशिएंटली काम होगा? आज विद इन 8 आवर्स कंपनीज को मैंडेट दिया हुआ है कि वो 8 घंटे में वो चले वो ऑन एयर कंप्लेन कर तो रहे हैं। तारिक साहब, रिजवान अपने एरिया के बारे में बता दीजिए, कौन सा नॉर्थ कराची का कौन सा एरिया है? नॉर्थ नाज़िमाबाद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की कंप्लेन तो तारिक साहब ऑन एयर ही आ गई है, वहां पर गाड़ियां भिजवा दीजिए कचरा उठा दे। ठीक है, पूरे दिन के हिसाब से बताइएगा 24 घंटे के अंदर कितनी कंप्लेन्स आती हैं, कुछ डेटा हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर उनको रिजॉल्व करने की रेशियो क्या? काफी मेरे ख्याल में कि किसी रोज 40 आती हैं, किसी रोज 50-60 इस तरह से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी हद तक जो जितना मसाइल हैं कराची के 40-60 कंप्लेंट्स तो अपेरेंटली तो बहुत कम लग रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा बता दें किस इलाके से, किस एरिया से कंप्लेंट ज्यादा आती हैं, कहाँ पर मसाइल ज्यादा हैं जिनको हल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या इस पर काम किया जा रहा है? जी जैसे कि तो कुछ कोरंगी के इलाके आप कह सकते हैं, कोरंगी या इवन ये नॉर्थ कराची, तो इस पे हमने हम फोकस करा रहे हैं और इसमें जो अगर मैन पावर मशीनरी का इशू है तो वो भी कंप्लेन करने पर ही ये ऑपरेशन किया जाता है, सफाई की जाती है? मैडम ऐसे नहीं है, मैडम ऐसे नहीं है कि कैसे है? मैं आपको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमने यहाँ पर कराची में जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसके तहत 3000 की तरह कुंडियां थी, जो कि हमने एट सोर्स सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करके 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और रिमेनिंग जो कचरा कुंडियां हैं वो अलाइड एजेंसीज के एरियाज में फॉल करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। कराची से तो एक कॉलर को हमने शामिल किया, उन्होंने सूरत हाल बता दी अपने इलाके की। लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सर्वे है ये लाहौर के बारे में भी कुछ बता रहा है और सिंध के बाद ही इसका नंबर आ रहा है, तो जरा पूछ लेते हैं। हारून हमारे साथ हैं। हारून, क्या सूरत हाल है? आप लाहौर में रहते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है कचरा उठाने की? किस तरह कितनी एफिशिएंसी से काम होता है? मैडम ऐसे है कि मैं जिस जगह रहता हूँ ना, मेरा हल्का नंबर 86 है, यूसी 86, और ये नवाज शरीफ का हल्का है। ठीक है। इसमें सफाई वाला बंदा बिल्कुल नहीं आता। मुझे जाके नाज़िम का पास जाना पड़ता है, मुझे उसको कहना पड़ता है कि यार बंदा नहीं आया हुआ। वो कहते हैं हमारे पास बंदे कम है, बंदे हमारे पास थोड़े हैं। इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे तो बिल में पैसे लग के आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये वो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, वो ताहयात कायदा मुस्लिम लीग नून के और सीएम साहिबा के वालिद है, उनके हल्के की बात कर रहे हैं आप? जी ये यूसी 86 है और हमारे है नाज़िम है पापशाह साहब। ओके। उस हल्के में अगर आप आके देखें तो इस हल्के में इतना गंद पड़ा हुआ है, बजाय सिर्फ वो बाहर की सड़क साफ करते हैं जहाँ के लोगों ने गुजरना होता है। गली मोहल्ले वालों को कोई पंजाब की मुहिम भी चला रही है मरीम नवाज साहिबा। हम तो शिकायत कर करके तंग आ गए हुए हैं। ठीक है, चले ये रजिस्टर हो गई ऑन एयर आपकी शिकायत हारून। हम एक मरतबा फिर से रीइटरेट भी इसको कर देंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर हम तारिक साहब की तरफ ही चलते हैं। अच्छा तारिक साहब, जो ऑलरेडी कचरा कुंडियां इस वक्त मौजूद है, आप बता रहे थे कि उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके नंबर्स भी शेयर कीजिएगा कि कितनी कचरा कुंडियां हैं कराची के अंदर, खास तौर पर लेट्स टॉक अबाउट कराची ओनली। और अभी तक मैडम थोड़ा मैं सर सवाल तो सुन लेना तारिक साहब, सवाल तो सुन लें। कितनी कचरा कुंडियां हैं और कितने अरसे में कार्रवाई करके कचरा कुंडियों को कम किया जा रहा है? प्लान क्या बनाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से? जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है मैडम। हमने एट सोर्स स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस की है। एट सोर्स स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं या बिजनेस हब्स हैं, वहां पर हम बिन मैनेजमेंट के थ्रू हमारी कलेक्शन होती है। और उसके अलावा जो जहाँ पर सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ ब्लॉक कलेक्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू कलेक्शन हो रही होती है। और तीसरा, जैसे कि आपके इल्म में होगा, कराची में 30% इलाका जो है वो कच्ची आबादी बेस्ड है। तो कच्ची आबादी वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इवन 4 लेन गाड़ी भी मूव अराउंड नहीं कर सकती, तो वहां पर हम हैंड कार लेबर और डोर स्टेप स्ट्रेटेजी के थ्रू हमारी कलेक्शन हो रही होती है। तो जो प्रीवियस जो कन्वेंशनल निजाम था वहां पर 3000 कचरा कुंडियां थी और हम 2500 एलिमिनेट, मोर देन 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और प्लस मैं और एक एड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 मॉडर्न जीटीएस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जल्दी हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। हमें बार बार बताया जा रहा है कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कराची से, अंबार लगा हुआ है कॉल्स का, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई वहां पर भी उनके इलाकों के अंदर से भी कचरे को नहीं उठाया जा रहा। तो आई होप इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम किया जाएगा, रिएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी, बिकॉज कराची के अंदर जो सूरत हाल है कचरे की वो हम सबके सामने। आप कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आई होप 16% से ज्यादा बढ़ जाएगा ये, स्पेशली इस सेगमेंट के बाद और इस रिपोर्ट और सर्वे के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली निजामानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि चीजें जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं कराची के अंदर और कचरा कुंडियों को कम करने के लिए भी प्लान बनाया गया। लेट्स सी क्या किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी सिविक ड्यूटी जो है ना वो भी नहीं मानी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम खुद भी कचरा ना फेंकें। ये कचरा कुंडियां हम खुद ही बनाते हैं,
इंसान जो आम शहरी हैं वो खुद ही बना रहे होते, एक प्लॉट खाली मिला वहाँ पर चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, गंद कूड़ा करकट जो है वो फेंकना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वहाँ पर कचरा कुंडी बन गई। पहले अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उसके बाद किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए कि भाई आपकी वजह से यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं हो रहा है।